पंजाब दे विच जेकर हुण कोई भी पंजाबी भाषा नूं अणदेखिया करेगा, नज़रअंदाज करेगा, इग्नोर करेगा तां हुण उसदी खैर नहीं है, क्योंकि हुण पंजाबी भाषा नाल जुड़े एक्ट दे विच सोध करके जुर्माने की राशि विच वाधा कर दिता गया। इत्थे तुहानूं इह दस दिंदे आ कि एक्ट पहलां तो ही लागू है। जिने किसी ने भी उलंघना की, पंजाबी भाषा नूं बनता मान सन्मान नहीं दिता, चाहे स्कूलों दे विच जां फिर विभागां दे विच, सरकारी अदारियां दे विच, तां फिर उस दे खिलाफ उस ते जुर्माना लगदा है। पहला तो ही एक्ट बनया होया है। हुण चन्नी सरकार ने सिर्फ इस जुर्माने दे विच वाधा कीता है। पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब दे सारे स्कूलों दे विच पहली तो 10वीं क्लास तक दे सारे विद्यार्थियों दे लई पंजाबी नूं लाजमी विषय दे वजों सख्ती नाल लागू करन लई पंजाबी ते होर भाषावां सिੱਖਿਆ बारे पंजाब एक्ट 2008 दे विच सोध करन नूं प्रवानगी दे दित्ती है। सारे स्कूल चाहे सरकारी होण, प्राइवेट होण, जेड़ा भी स्कूल है पंजाब दे विच, उहदे विच पहली तो लैके 10वीं जमात तक दे सारे विद्यार्थियों नूं पंजाबी विषा पढ़ाउणा लाजमी है। पंजाब विधान सभा का जिहड़ा मौजूदा सैशन चल रहा है, अज वो सैशन भावें मौन धारण तो बाद 5 मिनट बाद ही मुलतवी कर दिता गया। 11 नवंबर नूं अगला जिहड़ा दिन है, आखिरी ते दूसरा दिन है सैशन का, उहदे विच इस बिल नूं पेश करन दे लई भी हरी झंडी पंजाब कैबिनेट ने दे दित्ती है, जिहड़ी कल बैठक हुई सी ऐतवार नूं। ते हुण जेड़ा भी इस एक्ट दे उपबंधां दी उलंघना करेगा उस ते जुर्माना लाया जाएगा। जुर्माना राशि 25,000, 50,000 अते 1 लाख रुपए है जिहड़ी ओह कीती गई है। 1 लाख तो वधा के 2 लाख भी कीती जा सकदी है। ते जे पंजाब सरकार दे वल्लों जिहड़ा इह नवां रूल बनाया गया है, नियम लागू किया गया है, जे सख्ती नाल लागू किया जावे तां अपने ही सूबे दे विच पंजाबी भाषा नूं बनदा हक जरूर मिल सकदा है। सो जुर्माना किवें किवें लगूगा? मुख मंत्री दफ्तर दे वल्लों जो ये जारी की गई है खबर, उस दे मुताबिक कोई भी स्कूल, ये स्कूलों के लिए है, स्कूलों ते किवें जुर्माना लगेगा, जिहड़ा सरकारी अधिकारियों ते मुलाजमां ते जुर्माना लगेगा वो वखरा है। जिहड़ा भी स्कूल 1 महीने तो वध समय लई पहली वारी उलंघना करेगा उसनूं 50,000 रुपये जुर्माना भरना पऊगा। ते जिहड़ा स्कूल इस एक्ट दे अधीन बनाए नियमां दी 1 महीने तो वध समय लई दूजी वारी उलंघना करेगा तां उसनूं 1 लाख रुपये जुर्माना भरना पवेगा। ते जिहड़ा भी स्कूल 1 महीने तो वध समय लई तीजी वारी उलंघना करेगा उसनूं 2 लाख रुपये दा जुर्माना जिहड़ा ओह देना पवेगा। हालांकि पंजाब सरकार लोड़ मुताबिक जुर्माना घटा भी सकती है ते वधा भी सकती है। एक्ट दे विच ये जिहड़ी एक मद है वो रखी गई है। ते स्कूलों जिवें असीं दस्सिया कि हर तरह के स्कूल दे विच, फिर भी तुहानूं दस दिंदे आ कि जिहड़ा क्लॉज ई है इस एक्ट का, उहदे विच साफ साफ लिखिया होया है कि स्कूल का अर्थ कोई भी प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल अते सीनियर सैकेंडरी स्कूल है जिसका सूबा सरकार जां स्थानक संस्था जां पंचायत सोसाइटी जां ट्रस्ट दे वल्लों स्थापित करके उसका रख रखाव किया जाता होवे, जां अजिहे होर स्कूल जिहड़े सूबा सरकार वल्लों समय समय ते नोटिफाई कीते होण, वो सारे स्कूल इस एक्ट के तहत आउणगे। इस लड़ी दे विच जिहड़े नवोदया विद्यालय हैगे ने, सेंटर बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन दे जिहड़े अदारे हैगे ने, इंडियन काउंसिल ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन तो मानता प्राप्त यानी कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तो मानता प्राप्त स्कूल, CBSE तो मानता प्राप्त स्कूल अते जिहड़ा हैगा इंडियन काउंसिल ICSE तो मानता प्राप्त जिहड़े भी इन्हां बोर्डां तो मानता प्राप्त स्कूल ने, सारियां ते इह नियम लागू किया गया है। ते पंजाब कैबिनेट ने सरकारी भाषा एक्ट 1967 दे विच भी सोध नूं मंजूरी दे दित्ती है, जिस दे तहत हुण सरकारी अदारियां दे विच काम करन वाले जिहड़े मुलाजम ने वो जे इन्हां नियमां दी उलंघना करनगे तां उन्हां ते भी जुर्माना लाया जावेगा। दफ्तरी कामकाज पंजाबी भाषा दे विच होना लाजमी है। जिहड़ा भी अधिकारी कर्मचारी दफ्तरी कामकाज पंजाबी भाषा दे विच ना करके हिंदी जां फिर इंग्लिश दे विच करेगा उस दे विरुद्ध जुर्माना लाया जावेगा। पहली वारी उलंघना करने वाले कर्मचारी जां मुलाजम नूं 500 रुपये जुर्माना देना पवेगा। दूजी वारी उलंघना करने वाले नूं जुर्माना 2000 रुपये देना पवेगा ते तीजी वारी जे इक्को ही कर्मचारी उलंघना करता है तां उसनूं 5000 रुपये जुर्माना जिहड़ा ओह देना पवेगा। ते अजिहा जुर्माना
अधिकारी ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, CBSE ਸਕੂਲ, ICSE ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।